दोस्तों इंडिया डिजिटल हो रहा है। जी हाँ, 28 लाख करोड़ का यूपीआई पेमेंट ट्रांसफर हुआ है जनवरी 2026 में। लेकिन साथ साथ में इतना सारा कैश भी मार्केट में है। करेंसी इन सर्कुलेशन इस टाइम पे 40 लाख करोड़ का है, ऑल टाइम हाई। सोचो, एक तरफ रोज 11 करोड़ लोग यूपीआई पेमेंट यूज कर रहे हैं, गली गली में दोस्तों क्यूआर कोड पहुंच चुके हैं, और दूसरी तरफ एटीएम से कैश भी सबसे ज्यादा विड्रॉ किया जा रहा है दोस्तों इस टाइम पे। अब सोचने वाला सवाल ये है, कैश और डिजिटल पेमेंट्स दोनों रॉकेट बने हुए हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा इसलिए पॉसिबल है दोस्तों क्योंकि अभी इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है। जी हाँ, इसके साथ वेडिंग्स में, फेस्टिवल्स में जो बड़ी डील होती है वो सारे पेमेंट्स लगभग कैश में किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी कंट्री में आपको पता है फिक्स डिपॉजिट पे क्या रिटर्न मिलता है, 5%, 5.5%, 6%। लोग सोचते हैं उससे अच्छा पैसा अपने पास ही हम कैश में रख लें। इसके साथ साथ सोना और चांदी जो इतना प्राइस बढ़ा रहा है, उसकी वजह से हाउस होल्ड्स उसको बेच के अपने पास कैश में लिक्विडिटी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही सारे रीजंस हैं, जितना यूपीआई पेमेंट्स बूम बन रहा है उतना धीरे धीरे कैश की डिमांड भी चुपचाप ऊपर जा रही है। इसी को शैडो ग्रोथ कहते हैं दोस्तों। एक्सपर्ट्स कहते हैं दोस्तों, इंडिया की डुअल इंजन इकोनॉमी है। एक तरफ लाइटनिंग फास्ट डिजिटल और एक तरफ चोरी चोरी चुपके चुपके जो कैश का यूज किया जा रहा है। कैश और डिजिटल पेमेंट दोनों एक दूसरे से लड़ नहीं रहे दोस्तों, दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में। यूपीआई रिकॉर्ड तोड़ रहा है पर कैश जमीन नहीं छोड़ रहा है दोस्तों। तो सिंपल सवाल दोस्तों, आप कैसे देखते हो इंडियन इकोनॉमी का फ्यूचर? डिजिटल पेमेंट्स, कैश या दोनों? कमेंट में लिखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।